हेलो व्यूअर्स, कैसे हो सब? ठीक ठाक, खैरियत। हमने इससे पिछली क्लास में सीखा था होल नंबर्स के बारे में और होल नंबर्स के हवाले से जितने भी हो सके थे हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। यानी कि क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 में से जितने पॉसिबल एमसीक्यूज होल नंबर्स में से बन सकते थे उतने हमने बनाने की कोशिश की। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर्स रहते कहाँ पर हैं। तो हमें पता लगा कि होल नंबर्स रहते हैं एक नंबर लाइन पर, जैसा कि आप इस नंबर लाइन पे देख सकते हो। अच्छा, तो व्यूअर्स आप बता सकते हो कि इन नंबर्स लाइन पे जो ये नंबर्स रहते हैं इनमें कौन सा नंबर छोटा होता है और कौन सा बड़ा होता है? ये नंबर्स खुद ही बता रहे हैं, ये नंबर्स खुद ही बता रहे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। छोटे से बच्चे से भी जाके पूछेंगे कि बेटा बताएं 8 बड़ा होता है 5, वो कहेगा कि 8 बड़ा होता है 5 से। अगर मैं पूछूं कि 3 बड़ा है या 6, तो आप कहेंगे कि 6 बड़ा है 3 से, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 छोटा है 6 से। यानी कि हम दो नंबर्स को कभी भी कंपेयर करेंगे तो उनमें से या तो एक नंबर छोटा होगा या एक नंबर बड़ा होगा, या हो सकता है वो एक ही नंबर हो तो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैथमेटिक्स की ज़बान में जब कोई नंबर बड़ा होता है उसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, और जब कोई नंबर छोटा होता है उसे हम लेस देन कहते हैं। इसके हम कुछ मिसाल करेंगे, वहाँ से बात थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मुझे बता सकते हैं, हम पहले अपनी उर्दू ज़बान में चलेंगे। जब हम इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं तो हम छोटे छोटे जुमले उर्दू में बनाते हैं, ठीक है, या सिंधी में बनाते हैं या पश्तो में, जिसकी भी जो ज़बान होती है। फिर उसको हम ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम वैसा ही काम करेंगे। पहले हम उर्दू की ज़बान में बात करेंगे, फिर उसी उर्दू को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और यहीं से हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अब मुझे बताएं कि 3 बड़ा है या 5? 3 बड़ा है या 5? डेफिनेटली 5 बड़ा है और 3 छोटा है। अगर मैं उर्दू में कहूँगा 3 छोटा होता है 5 से, 3 छोटा होता है 5 से, तो मैं इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में क्या लिखूँगा? 3 इज़ लेस देन 5। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि 5 बड़ा है 3 से, तो मैं कैसे लिखूँगा? 5 इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, तो मेरी एक बात सुनो, एक चीज़ हमेशा कंफ्यूज करती है, वो ये कि इसमें से कौन सा सिंबल ग्रेटर देन का है और कौन सा सिंबल लेस देन का है। हम अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ कहते हैं कि भाई जो सीधे रास्ते पे चलता है या सीधे रास्ते पे जाता है वो कामयाब होता है, जो उल्टे रास्ते पे चलता है वो नाकाम होता है। वापस सुने, ग्रेटर देन और लेस देन को याद करने के लिए ये टिप हमेशा आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। जो बंदा सीधे रास्ते पे जाता है हमेशा कामयाब होता है, और जो बंदा उल्टे रास्ते पे जाता है हमेशा नाकाम होता है। अब कामयाबी बड़ी है, नाकामी छोटी है। वापस, ठीक है, कामयाबी हमेशा बड़ी होती है और नाकामी छोटी होती है। कामयाबी कौन से रास्ते पे है? सीधे रास्ते पे। और नाकामी कौन से रास्ते पे है? उल्टे रास्ते पे। अब यहाँ पे आके देख लें, ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड यानी सीधा रास्ता, राइट सीधा। तो देख लें मुंह किस तरफ है। जिस तरफ मुंह होगा, देखें इस निशानी का जिस तरफ मुंह होगा, अगर वो मुंह, इसका फेस अगर सीधी तरफ है तो ये होगी ग्रेटर देन की। अगर यही मुंह, ये फेस, इसका कोना अगर लेफ्ट तरफ है, उल्टी तरफ है, तो ये लेस देन की होगी। ये टिप हमेशा के लिए आप याद कर लें, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। इसमें एक और चीज़ है, इस नंबर लाइन के हवाले से एक और पॉइंट है, वो याद रख लें। नंबर लाइन पर हर नंबर अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। नंबर लाइन पर हर नंबर अपने लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। अब देख लें, अगर बात करें 5 की, ठीक है, 5 बड़ा है अपने लेफ्ट वाले हर नंबर से, 5 बड़ा है अपने लेफ्ट वाले हर नंबर से, ठीक है। इसी तरीके से 8 देख लें, 8 बड़ा है अपने लेफ्ट वाले हर नंबर से। अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं?
3 इज इक्वल टू 6, 3 लेस देन 6, 3 इज ग्रेटर देन 6। क्या पढ़ सकते हैं? 3 इज लेस देन 6, 3 इज लेस देन 6। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें क्या आएगा आप बताएं? ए बी सी। यस, 0 इज लेस देन 3। कैसे याद हुआ? लेस देन, ये नहीं देखना है कि किस तरफ इस निशानी का मुंह खुला हुआ है, किस तरफ इसका मुंह बंद है। बस याद रख लें ये ग्रेटर देन की निशानी है, ये लेस देन की निशानी है। इसमें क्या आएगा? 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे पढ़ेंगे? 17 इज ग्रेटर देन 9, 17 इज ग्रेटर देन 9। तो इसका जवाब क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? हमारे पास 2 रकमें हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने से पहले हम दोनों को हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10 - 9 1, 3 + 5 8। अब यहाँ क्या आएगा? 1 इज लेस देन 8। तो ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा? देखें, इसको हल करें, इसको हल करें। ये क्या आएगा? 8 और ये क्या आएगा? 8। तो आपस में क्या है? ये बराबर। तो इसका क्या आएगा? इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसको भी ठीक उसी तरीके से हमें कंपेयर करना है। ये क्या होगा? 12। ये क्या होगा? 12 क्या है आपस में? बराबर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्या आएगा? 5, यहाँ पे क्या आएगा? 10। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? 5 इज लेस देन 10। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से ए बी सी, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है? अच्छा, तो व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा सवाल है ये एमसीक्यूज, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। यही असल सवाल है और इसी टाइप के क्वेश्चंस टेस्टों में आते रहते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हम शुरू में डिस्कस करें तो शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाएं, शायद कुछ को ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन समझाने के लिए इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स समझाने पड़ते हैं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएं। और मैं उम्मीद नहीं करता, मुझे यकीन है जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर सुन लिया है इसी होल नंबर का, और ये लेक्चर पूरा सुना है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है कि कुछ सिंबल्स हैं नंबर लाइन पर हैं, नंबर्स की जगह है वो सिंबल्स या निशानियाँ नंबर्स की जगह हैं जो आपको नज़र आ रही हैं ऊपर। तो उसमें कौन कौन सी निशानियाँ हैं? एक दिल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है और एक स्टार है। यानी कि दिल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्टार, ये समझ लें कोई नंबर की जगह है, ये नंबर्स हैं, ये समझ लें, ठीक है। तो नंबर्स भी क्या है? एक सिंबल होते हैं, ये भी समझो नंबर्स हैं। अब नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, जिसमें पहली स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन रेक्टेंगल। बी में क्या कह रहा है कि स्टार इज़ लेस देन ट्रायंगल। तीसरा क्या कह रहा है? रेक्टेंगल इज़ ग्रेटर देन हार्ट। और डी में कह रहा है कि रेक्टेंगल इज़ लेस देन ट्रायंगल। आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इससे पहले मैंने एक पॉइंट बताया था कि नंबर लाइन पर हर नंबर अपने लेफ़्ट वाले नंबर से बड़ा होता है। जितना नंबर राइट साइड होगा वो बड़ा होगा पीछे वाले लेफ़्ट वाले नंबर से। ठीक, इसी पॉइंट को या इसी रूल को फॉलो करते हुए इसका जवाब मुझे आप कमेंट में बताएं, ठीक है। ये बड़ी मेहनत से सवाल बनाया है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट में बताएंगे। अच्छा, तो हमें अगर कोई कहे इसमें से हमें ये वाला नंबर चाहिए 6, कौन सा नंबर चाहिए? 6। तो हम उससे कहेंगे भाई ये 6 आप ले लो। ये बात समझ में आ गई? हम उससे कहेंगे ये नंबर 6 आप ले लो। अगर हमें कोई कहता है कि भाई हमें 6, 7, 8 तीनों चाहिए, तो हम उससे कहेंगे भाई ये 6, 7, 8 आप तीनों ले लो। अच्छा, तो इसी बात को अगर कोई मैथमेटिक्स की ज़बान में कहे तो कैसे कहेगा? वो कहेगा भाई हमें नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नंबर।
कौन से नंबर चाहिए, वो कोई तो कुछ तो कंडीशन बताएगा, कहेगा कि बड़े हों 3 से मगर बड़े हों 3 से मगर छोटे हों 7 से। अब मुझे बता सकते हैं बड़े हों 3 से, हमने याद किया था ये सिंबल किस चीज़ का है, ग्रेटर देन का, और ये लेस देन का। बड़े हों ग्रेटर हों 3 से मगर छोटे हों 7 से, तो कौन से हैं जो 3 से बड़े हों, 4 5 6, तो कौन से नंबर हो गए, ये 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर कोई हमें कहता है हमें नंबर चाहिए जो बड़े हों या बराबर हों, बड़े हों या बराबर हों 4 के मगर छोटे हों 9 से, तो बड़े हों या बराबर हों, तो बराबर 4 के बराबर क्या है, 4 आ गया, 5 6 7 8, क्योंकि अगली कंडीशन क्या है कि छोटे हो 9 से, बड़े हो या बराबर हो 4 के मगर छोटे हो 9 से, तो कौन से हो गए 4 5 6 7 8। अगर हमें कोई कहे कि हमें नंबर चाहिए जो छोटे हों 8 से मगर बड़े हों 1 से, छोटे हों 8 से मगर बड़े हों 1 से, तो वो कौन से जो 8 से छोटे और 1 से बड़े हैं, यहाँ से निशान लगाएं या वहाँ से, बात एक ही है। 2 3 4 5 6 7। अगर इसी को मैं से लिख लूँ, सिर्फ ये लकीर लगा लूँ नीचे, अब क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा छोटे हों 8 से या बराबर हों 8 के, तो 8 के बराबर क्या है 8 ही है। तो इसमें मैं ये कर लूँ बड़े हों 1 से या बराबर हो 1 के, तो 1 भी इसमें इंक्लूड हो गया। MCQs नंबर 11 आपको नज़र आ रहा होगा। अभी ये चीज़ हमने सीखी है, यही ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशंस हमने अभी सीखी हैं। MCQs नंबर 11 में एक कंडीशन दी हुई है, उसी कंडीशन के मुताबिक हमें कुछ नंबर्स लाइन भी दी हुई है। हमें बताना है कि ऊपर जो कंडीशन है कौन सी नंबर लाइन को मैच कर रही है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सी नंबर लाइन ऊपर वाली कंडीशन की है। तो ऊपर वाली कंडीशन में क्या है, कुछ ऐसे नंबर मांगे गए हैं या कुछ ऐसे नंबर के बारे में बात की जा रही है जो कि बड़े हैं 3 से या बराबर हैं 3 के, जो कि बड़े हैं यानी ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, यानी कि उसमें 3 तो इंक्लूड हो गया, यानी कि पता लग गया कि स्टार्ट कहाँ से होगा 3 से, मगर लेस देन लिखा हुआ है कि बट लेस देन 6, मगर छोटे हैं 6 से, यानी कि 6 नहीं आएगा उसमें, 6 नहीं आएगा, तो 4 5। अब ऑप्शन A B C D में वो कौन सी लाइन है जिसमें 3 4 5 ये शेड किए हुए हैं, बाकी लाइट है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। अच्छा, तो MCQs नंबर 12 में हमें एक नंबर लाइन गिवन है, ठीक है। हमें बताना ये है कि नीचे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट इस नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और इस नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन तो 1 से स्टार्ट हो रही है, चलो 9 पे ख़त्म हो रही है, मगर इसमें कुछ नंबर शेडेड हैं, यानी कि गहरे हैं। उसमें कौन थे वो 4 5 6 7 8। अब नीचे ऑप्शंस कौन से हैं, जो सबसे पहला क्या है ए। अगर ए को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में पढ़ेंगे तो क्या होगा, लेस देन
9 और इक्वल टू 9, लेस देन 9 और इक्वल टू 9। तो ये ऑप्शन इसका यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 9 तो है मगर इक्वल टू 9 तो नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। उसमें है कि ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 यानी कि 4 से बड़े, तो इसमें 4 भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि लेस देन 9, ये चीज़ तो एक तो समझ में आ गई, लेस देन 9 बात सही कह रहा है, यानी कि ये जो नंबर लाइन है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट की जो पहली बात तो करेक्ट होगी, लेस देन 9। तो उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, सही। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ज़िंदगी का एक यूसुल बना लें कि सीखते जाओ और बढ़ते जाओ। चैप्टर जैसे ख़त्म होगा तो इसकी एक ग्रैंड टेस्ट होगी इस एक चैप्टर की, उसमें 25 सवाल होंगे और सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होगा, सारे अच्छे अच्छे सवाल होंगे ताकि पता लगे कि आप लोगों ने मेहनत भी की है या नहीं की है। तो व्यूअर्स, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यार दिल लगा के पढ़ा करो, वैसे दिल लगाने के बाद पढ़ता कौन है, आई एम सॉरी यार, दिमाग लगा के पढ़ा करो। तो ये चैनल किसका है, ये चैनल आप लोगों का है, मेरा नहीं है। शोएब मैथ वाला चैनल आप लोगों का है। इसको प्रमोट भी आप करेंगे, इसको शेयर भी आप करेंगे, इसको सब्सक्राइब भी आप करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है चलते हैं अपनी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।